किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में कंद का साइज बढ़ाने के लिए कौन सी 3 स्टेप जो होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है और उनके जो तीनों स्टेप के समय क्या क्या होते हैं। यानी लहसुन की फसल का जो हम बात करें तो इसके 3 स्टेप होते हैं, यानी 3 समय होते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। तो पहला स्टेप अगर हम बात करें यानी समय की बात करें तो बुआई से 50 दिन, और दूसरे स्टेप की बात करें तो लहसुन 50 से और 100 दिन के बाद दूसरा स्टेप होता है। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो 100 दिन के बाद 130 से 40 दिन। ये 3 स्टेप यानी 3 समय आपके लहसुन के तीनों का अलग अलग महत्व होता है। इन तीनों समय में आपको क्या क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन समय में क्या क्या खाद देना है, कौन सी सावधानी रखना है। तो किसान साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुंचें। पहले समय की अगर हम बात करते हैं तो बुआई से 50 दिन के आसपास जो समय होता है ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसान साथियों, इसमें आपको लहसुन में जो भी नाइट्रोजन से लेकर अन्य खाद्य हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट जो जिंक है या फास्फोरस है, इन सब की पूर्ति 50 दिन के अंदर जो आप कर रहे हैं ये आपको लहसुन के पौधे का ग्रोथ बढ़ाने में काम आती है, यानी लहसुन के पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा। अब इसमें अगर आपका लहसुन 50 दिन का हो गया है और आपने लहसुन में यूरिया के साथ साथ जिंक या फिर बुआई के समय बेसल डोज में जो फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग किया है, ये 50 दिन के समय के बाद आपके लहसुन की दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। दूसरी अवस्था का मतलब है लहसुन आपका 50 से और 100 दिन के बाद बीच में जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय अपने लिए होता है लहसुन के लिए। इसमें आपके पौधे का तना तेज़ी से मोटा होता है और इसमें लहसुन की गांठ बनना शुरू हो जाता है। अगर इस समय आप थोड़ी सी सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके लहसुन का जो है ग्रोथ अगर आप बढ़ा रहे हैं, बार बार यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लहसुन के ग्रोथ में तेज़ी होगी और जो गांठ बनती है तो इसके जो भी एनर्जी आप अपने खेत को दे रहे हैं, अपने पौधे को दे रहे हैं, ये एनर्जी आपका पौधा स्टोरेज करने के बजाय अपने बढ़वार में लगा देगा। तो यहाँ पे आपके लहसुन का तना जो है पतला हो जाएगा। तो लहसुन का साइज जो कंद का बढ़ाने के आप प्रयास कर रहे हैं वो विफल हो जाएंगे। किसान साथियों, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, यूरिया यानी नाइट्रोजन जो है आपकी फसल को अगर पर्याप्त मात्रा में पहले मिल चुकी है तो बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की पूर्ति जो कुछ आवश्यकता होती है वो आप कैल्शियम नाइट्रेट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। किसान साथियों, जो 50 से और 100 दिन के बीच का समय होता है, ये जो गांठ बनती है, लहसुन के कंद जो बनते हैं छोटे छोटे, इनको बढ़ाने के लिए है। तो इसमें आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। आपके लहसुन में किसी प्रकार का रोग न लगे, यानी कोहरे पाले की समस्या जो इस समय चल रही है, इससे अपने फसल को बचाना है। समय समय से अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना है। जैसे कि आपके फसल में जो पाला गिरता है यानी ओस कोहरा गिरता है, इससे बचाने के लिए आप थायोफेनाइड जो आता है 70%, इसका भी उपयोग कर सकते हैं 40 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से। या फिर आप इसके अलावा अगर कोई फंगिसाइड डालना चाहते हैं तो एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का एक फंगिसाइड आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के मार्केट में कई फंगिसाइड हैं, उसमें जो आपको बेस्ट मिले वही आप डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ये समय आपके लहसुन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपके लहसुन का तना और गांठ दोनों को बढ़ाना है। तना मजबूत यानी मोटा करना है और गांठ पे निचोड़ इसका पूरा हो। जब आपका लहसुन 100 दिन के आसपास हो जाता है उस समय अपने पौधे को पोटेशियम की बहुत आवश्यकता होती है। किसान साथियों, इसके पहले आपने फास्फोरस और पोटास का जो प्रयोग किया है वो आपके लहसुन की गांठ बढ़ाने में मदद करता है। और जब आपकी 100 दिन की लहसुन हो जाएगी उस समय आपके पौधे को पोटास की केवल बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके लहसुन की जो कंद हैं इनका साइज तो बढ़ेगा, साथ साथ में मोटा और चमकीला होगा। और पोटेशियम आपके पौधे की जो लहसुन जो गांठ बनती है इसको वजन बनाने में भी बहुत मदद करती है। तो इस तरीके से आप अंतिम समय में 100 से 120 दिन के आसपास आप पोटास का स्प्रे भी कर सकते हैं, जो चिलेटेड फॉर्म में आती है,
इसे आप 0050 NPK कहते हैं। उसका उपयोग करके अपने लहसुन की फसल को बेहतर उत्पादन की ओर ले जा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।